जो प्लांट्स एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं रिगार्डलेस कि वो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं या दूसरे एनिमल्स। ऑफ कोर्स हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जब इंसेक्ट्स आता है तो स्पेसिफिकली क्या टर्म यूज होता है, बट इन जनरल उसे कहते हैं हम जूफिली। पॉलिनेशन यानी एज अ प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, और ये पोलन विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनेटर स्टिग्मा पे लैंड कर गया ऑफ प्लांट नंबर 2, बट स्पीशीज इज स्टिल। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों की इस एग्जाम एक्सप्रेस जर्नी में सोनाक्षी मैम आप लोगों के लिए एक और बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हैं, विच इज पॉलिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो प्लांट्स के लिए रिक्वायर्ड है, ये प्लांट्स कैसे परफॉर्म करते हैं और ये प्रोसेस कौन से ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है जिनकी वजह से ये प्रोसेस प्लांट्स कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम जानेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनेशन, यानी कि पॉलिनेशन एज अ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इस प्रोसेस के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में जो एक्शंस हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। फिर हम जानेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसके भी कितने प्रकार हैं, कितने टाइप्स का होता है, राइट, और इसके एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट्स को ऐसे कौन से एजेंट्स की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से प्रोसेस हो पाता है। और फिर इसी लर्निंग के बेसिस पे हम करेंगे एक क्विज, right, which will be a combination of both subjective as well as objective questions. ठीक है, तो अब शुरुआत करते हैं by knowing what exactly is pollination। तो अगर pollination की as a process बात करें तो basically it is the transfer of pollen grains from the anther, which is the male part of the flower, to the stigma, which is the female part of the flower। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि पॉलिनेशन एज अ प्रोसेस क्या है, तो यहाँ ट्रांसफर हो रहा है किसका? पोलन ग्रेन्स का एंथर से। एंथर क्या है? एक मेल पार्ट है फ्लावर का, राइट, टू द स्टिग्मा विच इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इस ट्रांसफर को सिंपली कहा जाता है पॉलिनेशन। लेकिन ये ट्रांसफर सक्सेसफुल है कि नहीं, ये इस बेसिस पे डिसाइड होगा कि ये जो मेल और फीमेल पार्ट के बीच में ट्रांसफर हुआ है ये दोनों ही एक ही स्पीशीज ऑफ प्लांट को बिलोंग करते हैं या नहीं। दैट मीन्स फॉर पॉलिनेशन टू बी सक्सेसफुल, pollen must be transferred to the stigma of the same species of flower। स्पीशीज अगर बदल गई तो पॉलिनेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, राइट। तो स्पीशीज सेम होनी चाहिए, यानी कि सेम टाइप ऑफ फ्लावर होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि पोलन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। अभी आगे चल के देखेंगे कि ये एंथर स्टिग्मा एग्जैक्टली है क्या। आप लोगों के लिए ये सारी ही चीज़ें थ्रू डायग्राम्स एज वेल एज थ्रू डेफिनेशंस एक्सप्लेन्ड हैं पूरे टॉपिक में, सो डोंट वरी, धीरे धीरे करके चलते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना जानिए कि पॉलिनेशन एज अ प्रोसेस सिंपली मीन्स transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower. In order for that to be successful, this transfer should happen between the same species of flower. ठीक है, अब as a process इसे step by step देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें this flower, right? अगर आप इस flower को देखें, दिस फ्लावर, ये स्टेमन यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसका एक पार्ट होता है एंथर, ठीक है, दूसरा पार्ट होता है फिलामेंट, द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एंथर रेस्ट करता है, ठीक है, यानी कि ये एंथर है और ये जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये स्टेमन है, ठीक है। दिस इज द एंथर, दिस इज द फिलामेंट, राइट, सॉरी, ये पूरा जो लॉन्ग लाइक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये फिलामेंट है। इन दोनों, ये दोनों बेसिकली स्टेमन के पार्ट हैं, विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। और इसी एंथर में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आपका पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये जो छोटे छोटे आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द पोलन ग्रेन्स विच आर व्हाट, द रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जिनका एंथर से ट्रांसफर होके फीमेल पार्ट तक जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, ये स्टिग्मा है, ठीक है, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को, तो ये पोलन जब इस पे आके लैंड करता है, इस
ट्रांसफर किया, इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों ही किसके पार्ट हैं? पिस्टल। पिस्टल क्या होता है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। जैसे स्टेमन दो हिस्सों में डिवाइडेड था, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंथर और फिलामेंट। उसी तरह पिस्टल तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, तीन पार्ट्स हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पे आके पोलन लैंड करता है, यहां से बनती है एक पोलन ट्यूब, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके थ्रू ये पोलन ट्रैवल करता हुआ फाइनली इस ओवरी के अंदर पहुंचता है, जहां पे प्रेजेंट होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। ठीक है, फीमेल गैमीट या फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी विच इज द एग, जहां पर होता है आपका फर्टिलाइजेशन, जिस फर्टिलाइजेशन की वजह से आपकी नेक्स्ट स्टेज बनती है द एम्ब्रियो, जो फर्दर बेसिकली डेवलप होता होता सीड बनता है। दिस एम्ब्रियो इज इनसाइड द सीड ओनली, एंड जैसे ये सीड जर्मिनेट करता है इट डेवलप्स इनटू अ मैच्योर प्लांट। ऑल्दो पॉलिनेशन में इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस हुए यहाँ तक, इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। पॉलिनेशन इज व्हेन these pollen grains are being transferred from the anther to the stigma of a flower. That is what pollination is. ठीक है, तो इस तरह से ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज पॉलिनेशन? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है। व्हाट आर द ऑप्शंस? प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। And we know the answer is, it is the process of transferring what? Pollen grains from the anther to the stigma of a flower. इस process को हम कहते हैं pollination. ठीक है, fertilization और basically seed formation are totally different process. और fertilization क्या होता है, ये keywords में आप लोग के लिए included है। ठीक है, अब pollination पे आते हैं। तो पॉलिनेशन यानी एज अ प्रोसेस इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। बट इस ट्रांसफर के जो प्रकार हैं, जो टाइप्स हैं, जो प्लांट्स इन जनरल फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट हैं। ठीक है, तो या तो ये जो प्रोसेस है इस तरीके से हो सकता है दैट इट कैन बी विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि उसी एक फ्लावर में हो जाए, बिटवीन द फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, यानी कि एक ही प्लांट में जो डिफरेंट फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, एक यानी कि अगर हम एक पॉट की बात करें जिसमें एक प्लांट है, उसी के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में हो जाए, राइट? या फिर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज, या दो डिफरेंट पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज ऑफ प्लांट के, तो उसमें अगर ट्रांसफर हो रहा है, इन तीनों ही प्रोसेसेस से या तीनों ही चीज़ों से हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर बात करें इन फर्स्ट टू ट्रांसफर प्रोसेस की, यानी कि सेम फ्लावर या डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये एक जो पॉलिनेशन का टाइप होता है वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। ऑन द अदर हैंड, जहां फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ सेम स्पीशीज आर इन्वॉल्व्ड, इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व, वेयरएज यहाँ पे एक ही प्लांट में पॉलिनेशन एज अ प्रोसेस अकर हो रहा है। ठीक है, नाउ सेल्फ पॉलिनेशन अगेन इज कैटेगराइज्ड फर्दर इनटू टू डिफरेंट टाइप्स। कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं? तो पहला अगर आप देखें, फर्स्ट इज व्हाट? ऑटोगैमी। ठीक है, पहला है ऑटोगैमी। तो इसमें क्या होता है? दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये एक सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है जहां पर पोलन जो है दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। यानी कि अगर ये हम एक पॉट लें जिसमें एक प्लांट है और इसका ये एक फ्लावर लें, ठीक है, दिस इज द फ्लावर, तो इसी एक फ्लावर में जो बेसिकली ट्रांसफर है वो हो जा रहा है ऑफ पोलन। ठीक है, सच a process of pollination or such a type of pollination is said to be autogamy. ठीक है, इसके लिए लेकिन कुछ necessary condition है। पहली, coordinated opening. Opening of what? Coordinated opening of both anther as well as stigma. ठीक है, coordinated opening होनी चाहिए दोनों ही सेम टाइम पे, या बेसिकली जो पेटल्स हैं वो
कोऑर्डिनेटेड ओपनिंग के साथ होने चाहिए। मैच्योरेशन यानी कि एंथर और स्टिग्मा जो हैं वो सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। और एक्सपोजर ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा यानी कि एक दूसरे से एक्सपोज हो, एक दूसरे के आमने सामने हो या एक दूसरे को आसानी से रीच कर पाए, तभी ये ट्रांसफर हो पाएगा। ठीक है, तो ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है ऑफ द पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। एक इसका अगर आप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से कि ये एक सेम फ्लावर है। ठीक है, ये एक फ्लावर एज एन एग्जाम्पल, इसी में जो ये एंथर है, दीज एंथर्स दैट यू कैन सी, इसी एंथर से ये पोलन जो येलो येलो आपको दिखाई दे रहे हैं इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड कर गए। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम ऑटोगैमी कह रहे हैं, विच इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, ये आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलो मूविंग फॉरवर्ड, एक और टाइप का जो पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो है गिटिनोगैमी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, बट यहाँ पे द पोलन इज ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है, इसे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझते हैं। ये अगर एक पॉट में बेसिकली अगर आपका जो फ्लावर है प्रेजेंट है, अगर ये एक पॉट में आपका फ्लावर प्लांट जो है वो प्रेजेंट है, तो इसी सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर नंबर 1, फ्लावर नंबर 2 में अगर पोलन ट्रांसफर हो जाए फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, तो इसे हम बोलेंगे गिटिनोगैमी। अभी भी हम सेम पॉट की बात कर रहे हैं, वी हैव नॉट चेंज द प्लांट्स, इट इज द सेम प्लांट स्टिल, बस फ्लावर डिफरेंट हो गए। ठीक है, वहां एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा था, यहां 2 डिफरेंट फ्लावर्स बट सेम प्लांट के। ठीक है, इसे गिटिनोगैमी कहते हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन के भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या वो जानते हैं? एडवांटेजेस, यहाँ पे वेस्टेज होती है बहुत ज्यादा, सॉरी एडवांटेजेस इसके बेसिकली हैं जहां पे वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इज वेरी लेस। ठीक है, एक तो यहाँ पे वेस्टेज बहुत कम होती है, दूसरा यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोलन है वो बहुत कम नंबर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, क्योंकि जब हमें किसी और डिफरेंट प्लांट में उसे ट्रांसफर करना ही नहीं, तो चांसेस ऑफ the success of pollination increases even with lower number of pollens produced। ठीक है, और वेस्टेज कम होती है क्योंकि यहाँ कहीं पोलन ट्रैवल करके नहीं जा रहे टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, उसी एक प्लांट में ही सारा ट्रांसफर हो जा रहा है। प्योरिटी इज मेंटेन्ड, क्योंकि जब प्लांट ही चेंज नहीं हुआ, प्लांट वही है, सेम ही प्लांट में ट्रांसफर हो रहा है, तो प्योरिटी एकदम प्योर उसकी जीन्स रहेंगी, कोई मिक्सअप नहीं हुआ। लेकिन इसकी वजह से कोई डाइवर्सिटी यानी कि कोई वेरिएशन, कोई चेंजेस भी क्रिएट नहीं होंगे, वही सेम चीज जो पेरेंट्स में थी उनके प्रोजेनी में आ जाएगी। ठीक है, नो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि एक ही प्लांट है और उसी के फ्लावर्स में ट्रांसफर होना है तो बहुत ही आसानी से हो जाता है, कोई एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो बात थी एडवांटेजेस की। सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो हैं पहली चीज, सिंस प्योरिटी इज मेंटेन्ड, तो कोई मिक्स नहीं हो रहा जीन्स में। ठीक है, इसकी वजह से कोई वेरिएशन या कोई डाइवर्सिटी क्रिएट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स थे वही उनके प्रोजेनी या उनके बच्चों या फ्यूचर जनरेशन में भी आ गए, जिसकी वजह से कई बार सर्वाइवल में इशू आ सकता है। ठीक है, और उसके पीछे रीजन क्या है? इम्यूनिटी टू डिसीजेज इज रिड्यूस्ड, यानी कि जो डिसीज पेरेंट्स में प्रेजेंट थी, सिंस बिना किसी चेंज के वही सेम जीन्स उनके फ्यूचर जनरेशन में भी जा रही हैं, तो चांसेस आर कि फ्यूचर जनरेशन में भी वही डिसीज हो। तो ऐसे केसेस में सर्वाइवल कहीं हद तक रिड्यूस हो जाता है, सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। अब हमने बात की थी सेल्फ पॉलिनेशन की, तो उसके 2 जो डिफरेंट टाइप्स थे, ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी, वो हमने पढ़े। दूसरा ही होता है क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पे प्लांट्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं पर स्पीशीज सेम है। ठीक है, तो ऐसे टाइप ऑफ पॉलिनेशन को हम जीनोगैमी बोलते हैं।
ठीक है, वी कॉल इट जीनोगैमी, विच इज अ टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जहां पर पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज। क्योंकि आपको पहले भी कहा था, इन ऑर्डर फॉर पॉलिनेशन टू बी सक्सेसफुल स्पीशीज सेम होनी चाहिए। देखो, पॉलिनेशन सिर्फ इतने में हो जाता है कि पोलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, यहां तक पॉलिनेशन हो गया, ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पर क्या वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल था? क्या आगे चल के उस पोलन ने पोलन ट्यूब बनाई, क्या वो ओवरी तक पहुंच पाया? ये डिपेंड करेगा कि वो पोलन जिस स्टिग्मा पे लैंड किया है, जिस प्लांट से ट्रैवल करके आया है, क्या ये दोनों प्लांट्स सेम स्पीशीज के हैं, सेम तरीके के हैं, तभी वो पॉलिनेशन सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो ऐसे टाइप के पॉलिनेशन को हम कहते हैं जीनोगैमी, बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज। तो यहाँ क्या होता है भाई, आपके पोलन ग्रेन्स हैं, ठीक है, यू कैन सी द पोलन ग्रेन्स इस फ्लावर में। अब ये पोलन जो है विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनेटर विच इज अ बी और अ वॉस्प जाएगा कहाँ पे, ट्रैवल होता हुआ दूसरे प्लांट पे ऑफ द सेम स्पीशीज। यू सी द स्पीशीज इज सेम बट द प्लांट्स हैव चेंज्ड। दिस इज प्लांट नंबर 1, दैट इज प्लांट नंबर 2, और ये पोलन विद द हेल्प ऑफ अ पॉलिनेटर स्टिग्मा पे लैंड कर गया ऑफ प्लांट नंबर 2, बट स्पीशीज इज स्टिल सेम। सेम वे क्रॉस पॉलिनेशन के भी कुछ एडवांटेजेस हैं। पहली चीज, इट लीड्स टू अ न्यू वेराइटी, यानी कि क्योंकि यहाँ पे मिक्सिंग हो रही है जीन्स की, डिफरेंट जीन्स मिल रही हैं, क्योंकि प्लांट्स डिफर कर गए ना, पेरेंट्स डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पे न्यू वेराइटी या न्यू वेरिएशन क्रिएट हो रहा है, डाइवर्सिटी क्रिएट हो रही है। इट इम्प्रूव्स इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीजेस, यहाँ पे डिसीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पेरेंट्स डिफरेंट हो गए। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर वेस्टेज ऑफ पोलन बहुत ज़्यादा होता है और इसी वजह से यहाँ पे जो पोलन बनाए जाते हैं, जो प्रोड्यूस होते हैं, वो ग्रेट नंबर्स में, ताकि एटलीस्ट ट्रांसफर में अगर कुछ पोलन ग्रेन्स मिस आउट हो भी जाएं, खो भी जाएं, तो एटलीस्ट कुछ पोलन ग्रेन्स तो पहुंचेंगे स्टिग्मा तक ताकि पॉलिनेशन हो सके। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसकी एक मजबूरी है कि ये, अब देखो, कोई भी प्लांट दूसरे प्लांट तक खुद चल के तो जा नहीं सकता, ना ही फ्लावर, राइट, उनके पास हमारी तरह पैर तो है नहीं, तो मजबूरी के उससे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हैं, जो कि कौन होते हैं, जो कि पॉलिनेटर्स होते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जिनके बारे में हम आगे चल के अभी पढ़ेंगे कि कौन से टाइप के होते हैं, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन में जहां एक प्लांट दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है फॉर दिस प्रोसेस टू बी कंप्लीटेड, वहां बात आ जाती है एजेंट्स की। सो दिस प्रोसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स विच आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये भी दो तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे हैव लाइफ, यानी कि बायोटिक एजेंट्स, और एबायोटिक विच डू नॉट हैव लाइफ। बायोटिक की बात करें तो इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स ये होते हैं। एबायोटिक विंड एंड वाटर। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर एक प्लांट के लिए होता है वो होते हैं इंसेक्ट्स, उसमें भी बीज एंड वॉस्प बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद विंड, ठीक है, इसके बाद बर्ड्स, और इसके बाद कहीं ना कहीं वाटर। तो मोस्ट प्लांट्स इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं एज पॉलिनेटर्स। ठीक है, अब अगर बात करें पॉलिनेशन बाय विंड, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं एनीमोफिली, तो ये जनरली उन फ्लावर्स में होता है या उन प्लांट्स में होता है जिनके पास या तो ब्यूटीफुल पेटल्स नहीं है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, या फिर नेक्टर नहीं है, जो कि एक जूस प्रोड्यूस होता है इन द फ्लावर्स, जो बर्ड्स या इंसेक्ट्स जिस पे फीड करते हैं, जिसे कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर्स विच लैक नेक्टर, दे यूज विंड एज अ पॉलिनेटर, ठीक है, एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, राइट। तो इस केस में लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पोलन आर प्रोड्यूस सो दैट एटलीस्ट कुछ पोलन तो ट्रांसफर होके स्टिग्मा तक पहुंच पाए, अगर कुछ वेस्टेज हो भी गई तब भी, राइट। यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है विच इज द स्टिग्मा, वो जनरली बहुत ज्यादा लार्ज होता है, स्टिकी होता है और फेदरी होता है, ताकि ये जो उड़ते हुए पोलन्स आ रहे हैं उन्हें आसानी से कैप्चर कर सके। जितना बड़ा होगा
उतनी ही ज़्यादा आसानी से कैप्चर कर पाएगा। स्टिकी होगा, चिपचिपा, तो ये पोलन्स आसानी से चिपक जाएंगे। फेदरी, उन्हें पकड़ने के लिए बहुत आसानी से। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? मेज, ग्रास, पाम एंड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स, राइट। इसी तरह जो प्लांट्स एनिमल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं रिगार्डलेस कि वो इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं या दूसरे एनिमल्स, ऑफ कोर्स हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि जब इंसेक्ट्स आता है तो स्पेसिफिकली क्या टर्म यूज होता है, बट इन जनरल उसे कहते हैं हम जूफिली। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स जिनके पास नेक्टर है वो अट्रैक्ट करते हैं सर्टेन एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स स्पेशली, क्योंकि वो नेक्टर इन बर्ड्स और इंसेक्ट्स के लिए खाने की तरह काम करता है। और जब वो इस नेक्टर को पीने के लिए आते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उनसे अटैच हो जाते हैं। ठीक है, सो द पोलन प्रोड्यूस्ड बाय सच प्लांट्स आर यूजुअली स्टिकी और हैव हुक्स। यहाँ जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो या तो स्टिकी हैं, चिपचिपे हैं, या उनमें कोई हुक्स हैं सो दैट दे गेट इजीली अटैच टू द एनिमल्स बॉडी। एग्जाम्पल क्या क्या है? हिबिस्कस, ऑर्किड एंड वेरियस अदर एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक और आर्टिफिशियल प्रोसेस है ऑफ पॉलिनेशन या जो एक पॉलिनेटिंग एजेंट है वो है हम, यानी कि एंथ्रोपोफिली, जहां पे ह्यूमंस खुद एक्सटर्नली जाकर ये ट्रांसफर करते हैं टू गेट देयर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इन अ प्लांट। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है, दो डिफरेंट प्लांट्स में है, उन्हें एक प्लांट में चाहिए, उस केस में ये पॉलिनेशन जो कर रहे हैं यानी कि ट्रांसफर कर रहे हैं वो ह्यूमंस खुद कर रहे हैं। ह्यूमंस फिजिकली ट्रांसफर द पोलन टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, राइट। तो एनिमोफिली यानी कि विंड, जूफिली यानी कि एनिमल्स को इस्तेमाल करके, और एंथ्रोपोफिली यानी कि ह्यूमंस जब खुद फिजिकली वो ट्रांसफर करें। अब जैसा मैंने आपको बताया कीवर्ड्स आप लोग के लिए यहाँ मेंशन है। एंथर, अगर आप यहाँ पे बहुत ध्यान से इस डायग्राम में देखें तो स्टेमन जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके दो फर्दर पार्ट्स होते हैं। एंथर जहाँ पे पोलन प्रोड्यूस होता है, फिलामेंट जो ये ट्यूब लाइक पार्ट होता है जो एंथर को सपोर्ट करता है। ऐसे ही पिस्टल के तीन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर है, तीन पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा जिसपे पोलन आके लैंड करता है, स्टाइल जिसके थ्रू पोलन ट्यूब से रीच करता है ओवरी, जहां पर एग से वो फाइनली जाके फ्यूज करता है। ठीक है, ये फर्दर पार्ट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एंड सेम वे यहाँ कीवर्ड्स आप लोग के लिए लिखे गए हैं कि पोलन क्या है, स्टिग्मा क्या है, एंथर क्या है, राइट। इसी तरीके से स्पीशीज की क्या डेफिनेशन है, फर्टिलाइजेशन एज अ प्रोसेस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। अब अगर गैमीट्स की बात करें तो वो भी आपके लिए यहाँ मेंशन्ड है। व्हाट एग्जैक्टली इज एन एम्ब्रियो, दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर, राइट। ओके, माइंड मैप के तौर पे आपके लिए पॉलिनेशन का माइंड मैप यहाँ प्रिपेयर्ड है सो दैट क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन अ स्पैन ऑफ फ्यू मिनट्स अगर आप करना चाहें दैट व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनेशन रिविजन करना चाहें, सो दिस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। टाइप्स क्या क्या होते हैं, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ पॉलिनेशन में भी ऑटोगैमी और गिटिनोगैमी आता है। ऑटोगैमी क्या था, सेम फ्लावर में। गिटिनोगैमी क्या था, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर्स। जीनोगैमी डिफरेंट प्लांट्स, राइट। फिर हमने पढ़े पॉलिनेटर्स यानी कि एजेंट्स, बायोटिक और एबायोटिक, बेस्ड ऑन वेदर दे हैव लाइफ और दे डू नॉट हैव लाइफ। ठीक है, अब चलते हैं क्विज पे, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो एक एक करके क्वेश्चंस हम आंसर करते हैं, राइट। अच्छा, आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक असर्शन दिया है आपको कि क्रॉस पॉलिनेशन रिक्वायर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स, बर्ड्स और विंड। बिल्कुल सही बात है। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है, तो फ्लावर खुद तो चल के जाएगा नहीं, पोलन ग्रेन खुद से नहीं चल के जा सकता, तो एक्सटर्नल एजेंट्स की जरूरत है। रीजन क्या है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, प्रमोटिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and the reason is the correct explanation for assertion, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, right? Moving on to the next question, again assertion reason based. Insect pollinated flowers जो होते हैं they typically have bright colors and strong fragrances. Reason क्या है, these characteristics help insects aiding in pollination, attract insects aiding in pollination, right? और ये दोनों ही असर्शन और रीजन बिल्कुल सही हैं, क्योंकि जो भी
फ्लावर्स जो नेक्टर जिनके पास होता है उनके पास कुछ टिपिकल स्मेल्स होती हैं, फ्रेगनेंसेस होती हैं और उनके पेटल्स ब्राइट कलर्स के होते हैं ताकि इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके सो दैट पॉलिनेशन हो सके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट इज द रोल ऑफ बर्ड्स इन पॉलिनेशन? टू फीड ऑन फ्लावर्स, टू कैरी पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, to provide shelter to flowers, to prevent pollination? This is a very simple question and the answer is to carry pollen grains from one flower to another. Bird एक pollinator की तरह काम करती है। अब आ जाते हैं subjective question पे। आपको steps लिखने हैं involved in pollination। तो यहाँ step by step हम देखेंगे कि pollination किस तरह से होता है। ठीक है, step 1 अगर आप देखें, एक पॉलिनेटर लैंड्स ऑन द फ्लावर इन सर्च ऑफ नेक्टर। भाई नेक्टर को ढूंढता ढूंढता एक पॉलिनेटर फ्लावर पे लैंड किया। स्टेप 2 क्या होगा? इन दिस प्रोसेस द पोलन गेट्स अटैच टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर। अब उसे तो पता नहीं चला, वो तो बहुत ही मजे से अपना नेक्टर पी रहा था, खा रहा था, और इस प्रोसेस में फ्लावर ने गलती से, मतलब फ्लावर ने धोखे से क्या किया, जो पोलन्स थे उसमें अटैच कर दिए बॉडी में। अब क्या होगा? जैसे ही वो पॉलिनेटर उड़ के जाएगा, इट विल देन फ्लाई ऑफ एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। वो दूसरे फ्लावर पे जाके जब लैंड करेगा कि चलो थोड़ा सा यहाँ से भी खा लेते हैं, तो वहाँ पे स्टेप 4 में जो पोलन उसके बॉडी में थे वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, जो कि पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे, सो दैट जो मेल गैमीट है पोलन में, इट कैन रीच द ओवरी टू अचीव फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हर एक स्टेप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव्ड, राइट? नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन इन 3 मार्क्स। किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे? यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस जो हैं थोड़े ज़्यादा दिए हैं, सो दैट यू कैन पिक एंड चूज कि आप क्या इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें, इट इज़ द ट्रांसफर इन द सेम फ्लावर। क्रॉस में डिफरेंट फ्लावर्स हैं। ठीक है, या तो सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो सकता है या डिफरेंट फ्लावर, बट प्लांट हमेशा सेम ही रहेगा सेल्फ में। यहाँ प्लांट्स ही डिफरेंट हो गए, राइट? लेस पोलन इज प्रोड्यूस्ड क्योंकि यहाँ वेस्टेज होती ही नहीं। यहाँ लार्ज नंबर इज प्रोड्यूस्ड क्योंकि यहाँ वेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट? सेल्फ पॉलिनेशन लेस इम्यून टू डिसीजेज क्योंकि वेराइटी नहीं प्रोड्यूस हो रही। यहाँ इट इज़ मोर इम्यून टू डिसीजेज। एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? पीचेस, ओट्स ऑफ प्लांट्स विच आर डूइंग सेल्फ पॉलिनेशन और परफॉर्मिंग सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के डैफोडिल्स, ग्रास और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स विद दिस हम अपना जो पॉलिनेशन का चैप्टर है वो यहाँ ख़त्म होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए एंड आई एम श्योर एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, राइट? Thank you so much for watching this video. I will meet you in the next one. Till then, bye everyone.